और जब मैं एनडीए की तरफ जाऊँगा तो मुझे रिजर्वेशन ही था ना कि मुझे चाहिए था। और मुझे मालूम है कि इतने दिनों में एनडीए वालों ने कोई उस तरह की बात नहीं की जिस तरह से हम लोग आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। हमारे लोग, उनके लोग जीत सकेंगे, उन सारे मुद्दों पे बात हुई है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है? कुछ नहीं, हम लोगों ने ये हमारी गठबंधन को लेके पहली मुलाकात थी। कांग्रेस से तो हमारी बात चल ही रही थी और आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को ये बात जानकारी में थी उनको, और हमारी मिलने की इच्छा भी थी। और वो उसी तहत में एक मुलाकात आज आदरणीय तेजस्वी यादव से हुआ है। आपको बुलाया गया था या फिर आप मिलने गए थे? नहीं, बुलाए गए थे, बुलाया गया था मुझे। तो क्या कुछ बातचीत हुई, बताइएगा। नहीं, हम लोगों ने ये कहा कि ये लड़ाई है, बिहार के बदलाव की लड़ाई है और उसी लड़ाई में हम कैसे एक दूसरे को साथ दे सकते हैं। वो जो ताकतें हैं कैसे एकजुट होके सीटों को मान सम्मान अपमान से हटाकर लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। सीटों की मांग उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है कि लड़ाई कैसे लड़ें और कौन कौन से ऐसे सीट होंगे जिससे हमारे लोग, उनके लोग जीत सकेंगे, उन सारे मुद्दों पे बात हुई है। और उन्होंने सूची मांगा है कि आप प्रायोरिटी बना के हमें दीजिए, आपके कौन कौन लोग लड़ेंगे उनका नाम भी दीजिए, तो हम लोग कल तक उनको मुहैया करा देंगे। कितनी सीटों पर लिस्ट बनाएगा? नहीं, ये तो हम उनको बना के भेजेंगे। देखिए, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करना चाहता, मैं रियलिस्टिक बात करना चाहता हूँ। मैं कोई भी एक ऐसा बात नहीं करना चाहता जिससे ये लड़ाई कमज़ोर हो, गठबंधन कमज़ोर हो। मैं जानता हूँ उन्होंने हमारी मुलाकात लगभग 1 घंटे की हुई है। अब उन सारे तमाम बिंदुओं पे, और मुख्यतः जो बिंदु थी वो ये थे कि हम लोग मिलके एक लंबी कोalition कैसे बना सकते हैं, लड़ाई को मजबूती कैसे प्रदान कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पे बात हुई है। अच्छा, अगर एनडीए की तरफ से भी अगर बातचीत होती है, मिलने के लिए बुलाया जाता तो जाइएगा वहाँ भी? देखिए, अब बहुत पानी बह गया। मैंने उनसे बहुत बातें की, बहुत बार मिले और बहुत सारे ऐसी बातें हुई जैसा लगा कि वो हमें हमारे साथ मिलकर हमें इंगेज करके रखना चाहते हैं, हमारे समय को ख़त्म करना चाहते हैं। और एक बार भी उन्होंने रिजर्वेशन जो हमारी वापसी है उस पर कोई कमिटमेंट, कोई बात उन्होंने करने से नहीं करते थे वो लोग। और जब मैं एनडीए की तरफ जाऊंगा तो मुझे रिजर्वेशन ही था ना कि मुझे चाहिए था। और मुझे मालूम है कि इतने दिनों में एनडीए वालों ने कोई उस तरह की बात नहीं की जिस तरह से हम लोग आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ आरक्षण पर कुछ बातचीत हुई है? नहीं, हमारे बिल्कुल हमने उनसे बात की है कि उनको तो पता ही है किन मुद्दों को लेके चल रहे हैं। और आरक्षण, उन्होंने 65% आरक्षण देने की तो बात कही थी जब सरकार में थे वो, तो उनको तो ये सारी चीज़ें मालूम है। उन्होंने दोहराई कि भाई हमने तो 65% आरक्षण देने की बात कही, और जब सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को दोबारा वो देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कल तक आपको लिस्ट बना के देना है। कुछ ऐसे तो सीटें होंगी अभी तुरंत मांगे हैं वो। अब हम आएंगे तो थोड़ा सा अपने कैंडिडेट के बारे में ब्रीफ अप तो लिखेंगे नहीं, भाई ये है, ये है, ये है। फिर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जिस पे आप लड़ना चाहते हो, क्योंकि आप भी चुनाव के मैदान में थे पहले भी, तो जगह तो कुछ डिसाइड की होंगी। वो सारे सीट उनको देंगे, अभी डिस्क्लोज करना सही नहीं है कौन कौन सा सीटें मैं मांग रहा हूँ, नहीं मांग रहा हूँ। हम लोग जब बातें कर लेंगे उनसे, फाइनल जब हो जाएगी तब मीडियम ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन सा सीटें हम चाहते हैं। चलिए, लेकिन उनसे डिस्कस हुई है कौन कौन सीट है, नहीं है, वो सारे डिस्कशन। कितनी देर तक बातचीत हुई है? कितने देरी तक बातचीत हुई है? 1 घंटे तक हम लोग बैठे रहे। देखिए, 1 घंटे तक बातचीत हुई है और तेजस्वी यादव ने लिस्ट बनाकर इनको कहा है कि आप लिस्ट बनाकर हमें दीजिए कि किन सीटों पर जो है आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए बात लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।